I will be dealing with a very unique style of teaching of coding programs where in part 1 line by line explanation of each and every line of program using pointer directly in code, and in part 2 dry run in code itself. No need of traditional type of copy pen needed where we will see how computer does the dry run by itself. And in part 3 revising the whole concept again from part 1 of line by line explanation to part 2 of dry run of code by computer itself, and that too all in single video. Hello and welcome back everybody to my channel again. आज का टॉपिक है स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबल स्ट्रिंग। ओके, ये टॉपिक बहुत वायरल है हर जगह, किसी भी ग्रुप में, कहीं भी फेसबुक में देख लो, किसी भी वेबसाइट पे देख लो। इतना वायरल क्वेश्चन है ये कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। आज इसको देखते हैं, ठीक है। फेसबुक में, वेबसाइट्स में बहुत कहानी बताई गई है कि ये ऐसे होता है तो वो फलाना डायग्राम, तो वो ढंग का डायग्राम। आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ डायरेक्ट कोड में कि इम्यूटेबिलिटी क्या है, कोड में कैसे दिखता है, कैसे वो चीज़ रन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा मतलब कि कोड में कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। सेकेंड पार्ट में कंप्यूटर कैसे रन करता है उसको वो दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन की कैसे चलता है कोड वो दिखाऊंगा। थर्ड पार्ट में रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बहुत, ठीक है, बहुत वायरल टॉपिक है, ठीक। तो देखो, स्ट्रिंग इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार जो हो गया वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो लिख गया सो लिख गया, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। वो चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये होता है इम्यूटेबल का, ठीक। तो देखो, पहला एक लाइन लिखी हुई है। देखो, सबसे पहले जब कोड रन होता है तो कंप्यूटर इस लाइन पे पॉइंट करेगा, ठीक। देखेगा कहाँ मेन है, सबसे पहले वहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है मेरी, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू कुशाग्र, ठीक। तो क्या होता है, देखो एक्चुअली एक हीप मेमोरी होती है, ठीक। उस हीप मेमोरी में स्ट्रिंग पूल होता है। स्ट्रिंग पूल मतलब कि उसमें सारे स्ट्रिंग रखे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उसका पूल बना दिया, एक तरह से बॉक्स बना दिया है उसका, ठीक है। तो देखो, ये कुशाग्र जो है, जब ये लाइन लिखी जाएगी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये कुशाग्र इसमें आ गया है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर एक कुशाग्र लिख गया, ठीक। देखो, लिख गया कुशाग्र, ठीक है। सेकेंड लाइन, ठीक। देखो, सेकेंड लाइन में क्या है, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम KUSH DR है, ठीक है, AGRA नहीं है, ठीक। तो जब ये लिखेंगे तो एक नया बनेगा, ठीक, KUSH DRA है, ठीक, DRA वाला। ये लाइन से क्या होगा, मतलब पहले कोड इसमें आएगा, ठीक, मतलब यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसा करके, ठीक है। तो जब इस लाइन पे आएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट। तो कॉन्कैट का मतलब होता है कि जोड़ना, ठीक है, कि फंक्शन है, ये जावा का मेथड है जिससे हम किसी भी स्ट्रिंग में कोई चीज़ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट, ठीक। तो इसको हम लोग जो है फर्स्ट नेम में जोड़ नहीं पाएंगे अभी, ठीक, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो इस लाइन से क्या होगा, एक नया बन जाएगा जिसमें होगा कुशाग्र, ठीक, और स्पेस रहेगा और पुत्रा रहेगा, ठीक। ये लाइन क्या करेगा, खरे लिख देगा, KHARE, ठीक। ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन करेगा, एक लिख देगा न्यू स्ट्रिंग, ठीक, न्यू स्ट्रिंग, ठीक।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे क्या हो रहा है। अब अगर मान लो ये कोषाग्र के जगह के यू एस एच डी आर ए के जगह ये वाला सेम होता अगर, ठीक है, कुछ ये होता यहाँ पर, ठीक है, तो क्या ये भी इसी को ही पॉइंट आउट करता। ठीक, तो तुम्हें करके दिखाते हैं चीज़ें। देखो जैसे ये अगर ये होता तो क्या होता, ठीक है, तो मान लो अगर ये होता हमारा, ठीक, कुशाग्र कुशाग्र, ठीक, तो हीप मेमोरी, स्ट्रिंग पूल में कुशाग्र एक कुशाग्र मान लो लिखा होता, ठीक है, ये भी इसी को ही पॉइंट आउट करता, नया नहीं बनाता। ठीक है, मतलब एक मेन मोटिव ये है कि अगर बहुत सारे मतलब कि वेरिएबल्स में एक ही चीज़ डिफाइन हो रही हो तो स्पेस बचे, ठीक है, स्पेस का कंजप्शन ज़्यादा ना हो। इसलिए अगर एक ही चीज़ हर जगह यूज़ हो रही हो, जैसे यहाँ हो रही है, स्ट्रिंग 1 में भी कुशाग्र और फर्स्ट नेम में भी कुशाग्र लिया हुआ है, तो ये दो अलग अलग की जगह दोनों एक ही को पॉइंट आउट करेगा। ठीक, इस चीज़ को, ठीक है, और ये कॉन्कैट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको हम लोग एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लिसिटली मतलब कि साफ सुथरे ढंग से आप बता दो कि भैया फर्स्ट नेम में हम पुत्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से होता है। ठीक, अब हम बता रहे हैं भैया कि फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल में फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट पुत्रा कर दो, तो अब क्या होगा, अब कुशाग्र भी एक को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, दोनों एक को पॉइंट आउट करेंगे कुशाग्र को ही, ठीक है, और ये पुत्रा की वजह से क्या होगा कि अब एक नया बन जाएगा। ये वाला तो कुशाग्र को पॉइंट आउट करेगा, लेकिन ये वाली लाइन अब कुशाग्र और पुत्रा हो जाएगी। ठीक, तो ये समय अलग, ये दोनों मिला के एक, ठीक, ये मिला करके एक अलग, ये मिला के एक अलग। ठीक, तो मान लो अगर इसको अगर रन करेंगे अभी हम लोग, तो देखो क्या आउटपुट आएगा पता है। स्ट्रिंग 1 का क्या आएगा, कुशाग्र, फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम जो पहले सेकंड लाइन में आएगा कुशाग्र पुत्रा, बिकॉज ऑफ दिस लाइन हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया है। और थर्ड इसमें क्या है कि इस लाइन से आएगा हमारा KHARE, कैरेक्टर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो KHARE आएगा। इस लाइन से एक और नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू स्ट्रिंग, तो कुशाग्र कुशाग्र पुत्र खरे और न्यू स्ट्रिंग। देखो रंग करा के दिखाते हैं तुमको, देखो नीचे आउटपुट आ रहा है, देखो कुशाग्र कुशाग्र पुत्र खरे और न्यू स्ट्रिंग। ठीक, अब देखो इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो अब इसको करते हैं तो कुशाग्र कुशाग्र आएगा। ठीक, तो कुशाग्र कुशाग्र खरे न्यू स्ट्रिंग, ये कॉन्कैट नहीं हुआ बिकॉज हो क्या रहा है कि एक स्ट्रिंग पूल, ठीक है, ये हीप मेमोरी, स्ट्रिंग पूल, कुशाग्र, ठीक, ये कुशाग्र है मान लो, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन ये हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से ये एक अलग पॉइंट आउट करेगा जो कि होगा कुशाग्र और पुत्रा। ठीक, और ये एक अलग, ठीक, खरे, और ये एक अलग। ठीक, जिसकी वजह से देखो ये कुशाग्र यहाँ पर आ गया, इसको हमने कॉल किया यहाँ पर, इसकी वजह से कुशाग्र फिर से आया, इस लाइन से खरे आया, और इस लाइन से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो ये। ठीक, क्लियर हुआ होगा चीज़ें। ठीक है, तो चलो इसको अब लाइन बाय लाइन देखते हैं कि कोड किस तरीके से लाइन बाय लाइन इसको देख रहा है। ठीक है, किस तरीके से इसको जो है रन करा रहा है कोड कंप्यूटर अपने सेंस में। ठीक है, जैसे आप रन करते हो उस तरीके से, जैसे आप ड्राई रन करते हो उस तरीके से, चलो कंप्यूटर को ड्राई रन करवाते हैं रोक रोक के। सबसे पहले तो क्या है, कुशाग्र, ठीक, स्ट्रिंग 1 में। ठीक, अब देखो फर्स्ट नेम में भी मेरा कुशाग्र है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर क्या करेगा, इसको और इसको एक जगह पॉइंट आउट कर देगा ताकि हमारी मेमोरी बचे, दो अलग अलग नहीं बनाएगा। ठीक, तो देखो तो तुमको दिखाते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रिंग 1 का क्या है, यहाँ पर @456
ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, 4 5 6, ठीक। देखो इसको पढ़वा दिए, जब ये दोनों सेम हैं तो देखो अब इसको क्या होगा, इसका भी देखो 4 5 6, ठीक। मतलब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो मैं चेंज करूं, देखो अब यहाँ मैंने उल्टा से लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको कराते हैं। पहले 4 5 6 था मेरा, ठीक है। अब देखो क्या था, इसका हमारा क्या है 4 5 6। अब देखो इसका क्या हो जाएगा 4 5 8, ठीक। मतलब ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, इसलिए दोनों ने अलग अलग बनाया। सेम वैल्यू होती तो 4 5 6 इसका भी हो जाता है, इसका भी 4 5 6 हो जाता, ठीक। तो मतलब अगर वैल्यू सेम है तो एक ही को पॉइंट आउट करता है, ठीक। अब देखो आगे क्या होगा, कॉन्कैटिनेट होगा नहीं है, ठीक। तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया है, ठीक। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा कुशागर बनेगा, एक पॉइंट आउट करेगा, एक कुशागर ये जो लिखा हुआ है DDFG लिखा हुआ ये होगा, एक पुत्रा अलग होगा, ठीक। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी भी इसी को ही पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो दिखाते हैं, मतलब कि चीज बना करके एक कुशाग्र है, ठीक, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक। एक तुम्हारा ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक, ये है, ये तुम्हारा इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक। मतलब कि स्ट्रिंग 1 इसको पॉइंट आउट कर रहा है, फाइल नेम इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और एक ये बन रहा है पुत्रा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नेम है ये इसी को ही करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, वो इसी को ही पॉइंट आउट करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक, इसको नहीं करेगा, ठीक। तो एक तरह से लवारिस है ये, एक तरह से ये, ठीक। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक। अगर हमारा ये सेम रहता जो पहले था तो क्या होता, ये और ये सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों एक ही पॉइंट आउट करते हैं कुशागर को ही, ताकि हमें मेमोरी बचे, ठीक, ठीक है। तो आगे देखो, अब देखो ये अलग बनेगा एक खरे, ठीक है, ये हमारा एक अलग बनेगा। देखो आउटपुट क्या आएगा, पहले कुशागर आया, फिर कुशागर ये करके आएगा, ठीक है, जो था, फिर तुम्हारा खरे आएगा, फिर तुम्हारा आएगा न्यू स्ट्रिंग, ठीक। देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक, नया चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ कि मान लो अगर मैंने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, इस तरीके से बनाए, ठीक है। एक तो पहले स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल्स टू दैट वैल्यू देते थे, अब मैंने क्या है स्ट्रिंग 3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लिखा, ठीक। एक में लिखा स्ट्रिंग S4 एंड न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू string, ठीक, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ठीक। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक, दो अलग अलग, ठीक। अगर ये हमारा सेम होता, मान लो न्यू स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग, तो दोनों एक ही पॉइंट आउट करते न्यू स्ट्रिंग को, ठीक है। देखो दिखाता हूँ करके ये चीज़ भी। मान लो जैसे ये है ABCD, ठीक, ABCDE, ठीक। चलो इसको रंग करा के दिखाते हैं। देखो देखो ABCD बन गया, ठीक। इसका देखो ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है, पॉइंट आउट 4 5 9, ठीक। अब देखो इसकी क्या वैल्यू हो गई होगी 4 6 1, दो डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि पॉइंटिंग, ठीक है, पॉइंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो अलग अलग वैल्यू, तो दो अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, दोनों अलग अलग एक दूसरे को रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ABCD इसमें भी हो जाता, ठीक। अब देखो कराते हैं रन, तब स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4 दोनों में एक ही ऑब्जेक्ट को, अभी एक ही ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक ही मतलब पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, एक ही वैल्यू को दोनों लोग, ठीक है। देखो अब देखो स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 4, ठीक है, दोनों एक ही के पॉइंट आउट करेंगे। देखो इसमें क्या है 4 6 0, इसमें क्या है 4 6 0, ठीक है।
तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और होप सो आपको कुछ चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट।